Hello students of class 6, welcome in your English class. Students, today जो हम हैं चैप्टर 8 इंग्लिश फर्स्ट का पढ़ने जा रहे हैं, तो आप अपनी सब बच्चे को ओपन करेंगे, चैप्टर को बहुत अच्छे से साथ साथ रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी आपकी जो है एक गेम ऑफ चांस यानी कि एक लक की कहानी है, एक चांस की कहानी है। हैव यू एवर वोन एनीथिंग इन अ लकी टिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? क्या तुमने कभी भी कोई ऐसी चीज़ कि लकी टिप से यानी कि लकी ड्रॉ से या कोई तुम्हें एक ऐसा चांस मिला हो, तुमने जीती हो? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या तुम्हें ऐसी गेम्स अच्छी लगती हैं? आओ हम इसी तरह की इस गेम की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। एक गेम ऑफ चांस। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज ए फेयर इन अवर विलेज। हर साल ईद के त्यौहार पर हमारे गांव में एक मेला लगता था। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद जो थी केवल एक दिन सेलिब्रेट की जाती थी, लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो व्यापारी, ट्रेड्समैन मतलब जो व्यापारी होते थे, दूर दूर से वहाँ पर अपनी कई तरीके के सामानों को लेकर उस मेले में आया करते। टू सेल, बेचने के लिए। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू बिग बुफेलो। तुम वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो, एक पिन से लेकर एक बड़ी भैंस, यानी कि वहाँ पर उस मेले में हर चीज़ जो थी मिलती थी। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस। अब जो मेरे चाचा जी थे वो मुझे मेले में ले गए और जो भैया हमारे घर काम किया करते थे वो भी हमारे साथ आए। देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर। उस मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब अंकल की भेंट जो थी अपने कुछ मित्रों से हो गई। अंकल जी की उसी भीड़ में जब अंकल अपने कुछ मित्रों से मिले, जब हमें वो लेकर जा रहे थे, दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम। वे उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल ने मुझसे पूछा कि अगर वो चाहे यानी कि अगर मैं चाहूँ तो भैया के साथ मेले में घूम सकता हूँ जब तक मैं वापस ना आऊँ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मैं इससे बहुत खुश था। अंकल वॉन्ट मी नेदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने मुझे चेतावनी दी कि ना तो मैं कोई सामान वहाँ से खरीदूंगा और ना ही वहाँ से ज़्यादा दूर जाऊंगा। आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। तो मैंने वादा किया कि हाँ, मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं आपके आने पर ही खरीदूंगा, यानी कि आपके आने का ही इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। अब भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैं अंकल के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। तब हम जो है एक स्थान पर आए जिसे कि लकी शॉप कहते थे। क्या कहते थे? लकी शॉप कहते थे। लकी शॉप पर हम वहाँ पहुँचे। द शॉप कीपर वाज नेदर यंग नोर ओल्ड। जो दुकानदार था ना ही वो ज़्यादा युवक था ना ही ज़्यादा बूढ़ा था। ही वाज ए मिडल एज्ड मैन। वह मिडल एज्ड व्यक्ति था। ही सेम्ड नेदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। वो ना तो ज़्यादा चतुर दिखाई दे रहा था और ना ही ज़्यादा आलसी। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वह चाहता था कि हर एक व्यक्ति जो है इसमें भाग ले, अपने लक को आजमाए। देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ पर सामने मेज पर एक और संख्या लिखी गोल गोटियाँ रखी थी जिसमें 1 से 10 तक गिनती लिखी हुई थी।
All you had to do was to pay 50 पैसे, pick a penny 6 sticks। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें 6 गोटियाँ उठानी है और उसके लिए 50 पैसे तुम्हें देने हैं। ऐड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क, और उस डिस्क के ऊपर, जो उस कोठी के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं उन नंबरों को तुम्हें जोड़ना है। एंड फाइंड द टोटल, और फिर उसका टोटल देखना है। यानी कि क्या गेम थी, 50 पैसे आपको देने होते थे दुकानदार को और आप 6 गोटियाँ उठाएंगे जिसमें 1 से 10 तक नंबर लिखे होते थे। तो आपके हाथ में कोई सी भी 6 गोटियाँ आ जाएंगी, तो आपको क्या करना था, उन 6 गोटियों पर लिखे हुए नंबरों को आपस में जोड़ना था। द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वाज योर्स, यानी कि जितना टोटल आपका आएगा, चाहे 6 हो, 10 हो, 16 हो, 20 हो, जितना भी नंबर आएगा उतने ही नंबर का सामान, यानी कि उतने ही नंबर का सामान जो है आपको मिल जाएगा। तो ये गेम थी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। वहीं पर एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने 50 पैसे दिए और 6 गोटियों को उठाया। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। उसने उन नंबरों को जोड़ा और उसने देखा कि टोटल नंबर उसके 15 हो रहे हैं। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड। अब उसे 15 नंबर वाला जो मार्क था जिस आर्टिकल पर, जिस चीज़ पर, वो चीज़ उसको दे दी गई। विच वाज अ ब्यूटीफुल क्लोक, जो कि एक बहुत सुंदर सी घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिडेंट वांट ए क्लोक, लेकिन वो ओल्ड मैन जो था घड़ी नहीं लेना चाहता था। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। अब उस दुकानदार ने उसे 15 रुपये में जो है खरीद लिया। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता हुआ चला गया। यानी कि क्या था, 50 पैसे उसने दिए थे और उसे मिले कितने, 15 रुपये। Then a boy a little older than I tried his luck। तब एक लड़का मेरे से थोड़ा छोटा, उसने भी अपने लक को आजमाया। He caught a comb worth 25 पैसे। उसे जो थी 25 पैसे की उसे कंघी मिली। द शॉपकीपर लुक्ड नेदर हैप्पी नॉर सैड। अब दुकानदार जो था ना तो ज़्यादा खुश हुआ ना ही ज़्यादा उदास। ही बोट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। उसने उस लड़के से 25 पैसे की वो कॉम खरीद ली। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। उस लड़के ने अपनी किस्मत दोबारा आजमाई। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब उसे 3 रुपये का जो है फाउंटेन पेन मिला। Then he tried a third time and got a wrist watch worth 25 rupees। उसने जब तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाई तो उसको 25 रुपये की एक हाथ पर बांधने वाली घड़ी मिली। When he tried again he got a table lamp। उसने दोबारा कोशिश की तो उसको टेबल लैंप मिला, वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, जो कि 10 रुपये से भी ज़्यादा उसकी कीमत थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश। अब लड़का बहुत खुश हुआ और हंसता हुआ कैश लेकर वहाँ से चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी। उन्होंने मेरा सांस बंधाया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। मैंने 50 पैसे दिए और 6 गोटियाँ उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आई गोट 2 पेंसिल्स। मैंने 2 पेंसिलें पाई। द शॉपकीपर बोट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। दुकानदार ने उसे मेरे से 25 पैसे में ले लिया। आई ट्राइड अगेन। मैंने दोबारा कोशिश की। दिस टाइम आई गोट ए बोटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। मैंने इस बार भी एक छोटी सी स्याही की दवात मुझे मिली जिसकी भी कीमत बहुत कम थी। द शॉपकीपर बोट दैट टू फॉर 25 पैसा। दुकानदार ने वो भी मेरे से 25 पैसे में ले ली। आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम। मैंने तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाई। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। अब तक भी मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मैंने एक बड़े प्राइज की आशा रखी थी कि मैं जीत जाऊंगा और मैं बार बार अपने लक को आजमाता गया। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। बार 50 पैसे देता गया। बट एवरी टाइम आई गोट ए ट्राइफल। लेकिन हर बार मुझे उससे कम कीमत का ही ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु मिली।
स्टिल वस्तु मिली। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा, और अंत में मेरे पास केवल 25 पैसे रह गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, दोबारा उस दुकानदार ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सैड आई कुड आइदर प्ले, उसने कहा यदि मैं खेलना चाहता हूँ वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, तो वो मुझे 25 पैसे दे और मैं उसको 25 पैसे उसके खाते में डाल दूंगा, यानी कि उधार लिख दूंगा। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपेयर्ड, मैं दोबारा खेला और जो मेरे पास बचे हुए 25 पैसे थे वो भी मेरे से चले गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, अब सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लैक, कुछ लोग मेरी बुरी किस्मत पर हंसने लगे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी कोई दया नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, भैया और मैं उस जगह पर गए जहाँ पर अंकल मुझे छोड़ कर गए थे। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके आने का इंतजार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, जल्दी ही वे आए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड राशिद यू लुक अपसेट, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा राशिद तुम मुझे कुछ दुखी दिखाई दे रहे हो। व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ? आई डिडंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोला। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ है। अंकल वाज नेदर एंग्री नोर सैड, अब अंकल जो चाचा जी थे ना तो उदास हुए ना ही दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, वे हंसने लगे और मुझे उन्होंने थपथपाया मेरी पीठ पर। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बोट मी ए, वे मुझे एक दुकान पर ले गए और मैंने एक बहुत सुंदर अम्ब्रेला खरीदा। बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, बिस्किट लिए, मिठाइयाँ ली और कुछ छोटे छोटे उपहार लिए। देन वी रिटर्न होम, तब हम घर वापिस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉपमैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी, कि घर वापस आकर मेरे चाचा जी ने मुझे बताया कि जो वो लकी शॉप वाला आदमी था उसने तुम्हें मूर्ख बनाया है, वे सबको मूर्ख बना रहा था। नो अंकल आई सैड इट वाज जस्ट माई बैड लक, तो मैंने कहा नहीं अंकल ये केवल मेरी बुरी किस्मत थी। नो माई बॉय सैड अंकल, अंकल जी ने कहा नहीं बेटा, इट वॉज नैदर गुड लक नोर बैड लक, कि कोई अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत की यहाँ कोई बात नहीं है। बट अंकल आई सैड आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लोक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, तब मैंने अंकल को बताया कि वहाँ पर मैंने एक बूढ़ा व्यक्ति भी देखा था और एक लड़का भी देखा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने एक क्लोक ली थी और उस लड़के को 2 से 3 कॉस्टली थिंग्स भी मिली थी। यू डोंट नो चाइल्ड, तुम नहीं जानते बच्चे, अंकल सैड, अंकल ने कहा। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे सारे के सारे उस दुकानदार के मित्र होते हैं। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो ऐसी चाल चलते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी किस्मत को आजमाना चाहे। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वे तुम लोगों का पैसा चाहते हैं और वो उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब तुम इस बात को भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी भी व्यक्ति को अपनी बुरी किस्मत के बारे में या अपनी इस मूर्खता के बारे में मत बताना। बच्चों ये आपने देखा होगा, आप भी मेला देखने कहीं गए होंगे या जाते होंगे तो मेले में भी ऐसी दुकानें मिलती हैं जहाँ पर आपको अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलता है। तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर ऐसी ट्रिक्स खेली जाती हैं तो वो दुकानदार जो है सामने वाले को अपनी चाल में फंसाता है और जो लोग हैं उसके आकर्षण को देखकर फंस भी जाते हैं, क्योंकि वो जब देखता है कि मेरी दुकान पर भीड़ लग गई है तो उसके ही कोई 2-3 ऐसे जान पहचान वाले व्यक्ति होते हैं जिनको वो बताता है कि तुम्हें ऐसे करना है, और उनके सामने वो जो जितनी मनी देते हैं उससे ज़्यादा मनी की चीज़ें देता है। तो बच्चों ये सिर्फ एक आकर्षण होता है, तो हमें इन चीज़ों में यानी कि लालच में नहीं आना चाहिए और ना ही ऐसी गेम्स की तरफ आकर्षित होना चाहिए। तो बुरी किस्मत और अच्छी किस्मत की यहाँ कोई बात नहीं होती, वो सिर्फ हमारे आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं जिससे कि हमें बचना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।